हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हनुमान। 40 चौपाइयों के 40 ज्योतिष रहस्य हनुमान चालीसा के इस रहस्य को जानेंगे कि इस चालीसा के पाठ करने से क्या होता है। पहला दोहा गुरु दोष नाश, दूसरी चौपाई बुद्ध दोष नाश, दूसरी चौपाई मंगल दोष नाश, चौथी चौपाई राहु दोष का नाश, पांचवी पितृदोष, छठवीं चंद्र दोष, सातवीं शुक्र दोष और आठवीं शनि 7.5, नौवीं केतु दोष, 10वीं गुरु चंडाल योग, 11वीं मंगल दोष और 12वीं राहु अशुभ दोष और 13वीं और 16वीं गोचर की शांति, 17वीं और 20वीं व्यापार में जो हानि होती है उससे बचने के लिए, 21 और 24 जो चौपाई हो कोर्ट केस के लिए, और 25 से 28 चौपाई विवाह बाधा दूर करने के लिए, 29 से 32 चौपाई संतान में आने वाली बाधा के लिए, और 33 से 36 चौपाई शिक्षा में बाधा के लिए, और 37 से 40वीं जो चौपाई है सभी राशि के लोगों के लिए कुंडली सुधार के लिए 40 दिन की साधना। अब हम जानेंगे कि हनुमान चालीसा जो इतना गूढ़ और रहस्यमयी है उसका मुख्य महत्व क्या है और कैसे भावार्थ के साथ पूरे हम उसे पठन पाठन करें। सबसे पहले आता है इसमें श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। इसका सरल अर्थ है कि गुरु जी के चरणों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो भव भक्ति वैराग्य ज्ञान और विज्ञान चारों फल देने वाला है। इसका गहरा भाव है। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले गुरु कृपा फिर राम कृपा, बिना गुरु के मन का मैल नहीं जाता। दूसरे दोहे में बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका सरल अर्थ है कि हे पवन सुत, मुझे अपना शरीर और बुद्धि दोनों हीन जानकर मैं आपका स्मरण करता हूँ। मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे सभी कष्ट विकार दूर कीजिए। इसका गहरा भाव यह है कि हनुमान जी से पहले विनम्रता से प्रार्थना करें कि मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं, बस आपकी शरण में हूं। अब यहां से शुरू होती है चौपाइयां। पहली चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कि हे ज्ञान और गुणों के सागर हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपियों के स्वामी, तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति प्रकाशित है, आपकी जय हो। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। आप श्री राम के दूत हैं जिनका बल अतुलनीय है, अंजना के पुत्र और पवन देव के पुत्र के नाम से विख्यात है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंगी, आप विक्रम में अद्भुत हैं, बुरी बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि के साथी हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। सुनहरे रंग सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। हाथ में वज्र और ध्वजा, कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। शंकर शिवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शिव जी के अवतार केसरी के पुत्र आपके तेज और पराक्रम की सारा संसार वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान गुणवान अत्यंत चतुर हैं और श्री राम जी का कार्य करने को सदा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। अर्थात आप श्री राम चरित्र सुनने में रस लेते हैं और राम लक्ष्मण सीता आपके मन में बसे हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिए और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम का रूप धारण कर असुरों का संहार किया और श्री राम का कार्य संवारा। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित किया। श्री राम ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रामचंद्र के काज संवारे, अर्थात श्री राम ने कहा, तुम मो प्रिय भरत सम भाई। उन्होंने उनका कार्य संवारा। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे।
हजारों मुंह वाले शेषनाग भी तुम्हारा यश गाते नहीं थकते। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिल्या, जम कुबेर दिगपाल जहां थे, कभी कोविद कही सके कहां थे। सनक ब्रह्मा नारद सरस्वती शेषनाग यमराज कुबेर दिगपाल कवि पंडित कोई भी तुम्हारा यश पूर्ण से नहीं गा सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राज पद दिन्ना। आपने सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें श्री राम से मिलाकर राजा बनाया। तुम रो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी सलाह से विभीषण ने शरण ली और लंका के राजा बने। सारा जगत इसे जानता है। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। आपने सूर्य को जो हजारों योजन दूर था मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलिम खुमाही, जलधि लांग गए अचरज नाही। प्रभु की अंगूठी मुख में रखकर समुद्र लांग गए। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। जगत के सारे दुष्कर्म कार्य जो हैं आपके अनुग्रह से सुगम हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री राम के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा बिना कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। आपकी शरण में आने वाला सभी सुख पाता है और उसे किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीन लोग हाँकते कांपे। आप अपना तेज स्वयं संभालते हैं। जब गरजते हैं तो तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। महावीर का नाम सुनते ही भूत पिशाच पास भी नहीं फटकते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। निरंतर हनुमान जी का नाम जपने से सभी रोग नष्ट होते हैं और सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान छुड़ावे। अर्थात जो मन क्रम वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है उसे सभी संकटों से हनुमान जी छुड़ा लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम सबसे बड़े तपस्वी राजा हैं और उनके सभी कार्य आपने संवारे हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी आपकी अपनी मनोकामना लेकर आपके पास आता है उसे असीम जीवन फल मिलता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में आपका पराक्रम प्रसिद्ध है प्रभु। जगत में आपकी कीर्ति प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। स्वयं साधु संत के रक्षक राम के दुलारे हैं, असुरों का नाश करने वाले। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अशबर दिन जानकी माता। माता जानकी ने आपको वर दिया और आप अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हैं। राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम नाम रूपी रसायन है, अब सदा श्री राम के दास हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख भुला दिए जाते हैं। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का है। अंत समय में रामपुर साकेत लोग जाते हैं और अगला जन्म भी हरि भक्त के रूप में होता है। और देवता चितना धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। किसी और देवता को मन में न लाए, केवल हनुमान की सेवा से सारे सुख मिलते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे भय कट जाते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान गोसाई, जय हो जय हो जय हो। गुरु की तरह कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हुई। जो इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महासुख पाता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। स्वयं शिव जी इसके साक्षी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय माटेरा। तुलसीदास जी सदा श्री राम का दास है। हे नाथ मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। और इसका अंतिम दोहा है दोस्तों। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन सुत, हे पवन पुत्र, हे संकट हरता, हे मंगल मूर्ति, श्री राम लक्ष्मण और सीता माता जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। यह अंतिम प्रार्थना है कि हनुमान जी राम परिवार सहित हमारे हृदय में विराजे। यही परम सिद्धि है। तो देखा दोस्तों, इस प्रकार से हनुमान जी के चालीसा का यह रहस्य है। अगर इसे आप प्रतिदिन 40 दिन तक अगर इसको पाठ करते हैं हनुमान जी के मंदिर में, तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। बस आप एक काम कीजिएगा, गुड़ और चने का भोग जरूर लगाएं, जिससे राहु और केतु शांत होते हैं और आपके कार्य बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़िए, परंतु उसे समझकर पढ़ने से उसका प्रभाव
100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ करके आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के जय श्री राम। ओम हनुमंते नमः। ओम राम तारकाय नमः। हर हर महादेव।